हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑफिशियल अलग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट का सवाल कैसे निकाला जाता है, कैसे कितने परसेंट पे छूट दिया जाता है। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट था कि सर डिस्काउंट वाला बताइए, तो डिस्काउंट पे कैसे आप छूट निकालेंगे कि कितने प्रोडक्ट का कितने परसेंट छूट मिला है। कोई आप दुकान पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपका अगर मान लीजिए 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, उस पर 20% छूट है तो कितने का है। अगर 800 रुपये का प्रोडक्ट है तो कितने छूट है। अगर 899 रुपये का है तो कितना परसेंट छूट है। इस पर छूट मिल रहा है तो उसको आप निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि इतना 20% है तो इतना है, 10% है तो इतना है। तो दोस्तों उसी पर पहला सवाल बात करेंगे। जैसे दिया क्या है कि डिस्काउंट का है ये सवाल। आप इसको वीडियो अंत तक देखिएगा तो दोस्तों बहुत कुछ समझ में आएगा, तो वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे पूछा है कि वस्तु का दाम 1299 है तो छूट 20% है। छूट 20%, ये पूरा 100 के बराबर है। ये 100% के बराबर है पूरा। इसमें दिया कितना है, 20% छूट। 20% छूट, 20% आपको छूट निकालना है। 20% छूट निकालेंगे तो अगर आप 20 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 80% के। 80% के बराबर आएगा। तो दोस्तों इसको अब 80% आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1299 लिखेंगे। 1299 पे 80% डिस्काउंट है, 80। उसके बाद पूरे का 100 करेंगे। 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 12 का गुणा इसमें कितनी बार करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा लगभग 12। ये आएगा 2, 12 छंग 99, 3, 10। दोस्तों इतने के बराबर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए। 1299 गुणे का 8 बार करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10,399। ये एक से होगा नहीं, तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। आपका ये 1299 का हुआ, तो इसमें 10% का छूट है, 20% का छूट है तो 80%। आप इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,392। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल पे बात करेंगे इसको कैसे लगाया जाएगा। दूसरे सवाल पे तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरे सवाल पे बात करेंगे। दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है, तो दोस्तों दूसरे सवाल का हम पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु का दाम 600 रुपये है। 600 रुपये है। 600 रुपये है और छूट कितने का है, छूट है ये है छूट। आपको छूट कितने परसेंट का, मान लीजिए 19% छूट दे दिया है। 600 रुपये का वस्तु है, 19% छूट दिया है, कितना आएगा, ये 100 के बराबर है दोस्तों। ये भी 100 के बराबर, 100 के बराबर। तो अभी इसमें 19 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 81% आ जाएगा। तो ठीक दोस्तों ये 81% है। मान लीजिए 100 में से जब 99 घटाएंगे तो 81। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सेम वैसे एकदम लिखना है। 600 इंटू 99, उसके बाद 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 99 छक्का कितना आएगा, ये आ जाएगा 99। ये आज 19 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 मिनट सॉरी, यहाँ 81 रहेगा। 81%, ये 81 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 48। ये आ जाएगा 4881 रुपये। यह आ जाएगा 4886, 6 कम 6 हो 4886 रुपये। तो दोस्तों ये अगर आपका 19% का छूट मिलता है तो 4886 रुपये आता है। कोई भी वस्तु हो आप इसी तरह लगाना है। अगर छूट का डिस्काउंट का सवाल पूछ रहा है तो आप उसमें देखिए कितने पैसे का डिस्काउंट है। 10%, 20%, 30%। अगर जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए 1000 रुपये का है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट है
अब इसमें 50% डिस्काउंट दे दिया है, 50% डिस्काउंट दिया है, 100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा कर देना है। 50 को गुणा 10 में करेंगे कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 500 के बराबर, 500 रुपये। ठीक, तो दोस्तों आपको डिस्काउंट इसी तरह सवाल निकालना है। डिस्काउंट का सवाल इसी तरह रहेगा। आपको कोई भी सवाल हो, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए हमने 5000 रुपये का कोई वस्तु खरीदा, 5000 रुपये का। अब 5000 पे 12% डिस्काउंट है, 12% डिस्काउंट है, 12%। ठीक, 12% डिस्काउंट है। 12% डिस्काउंट का होगा तो आप क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे ही ना। अब 12% डिस्काउंट है तो आपका कितना बच जाएगा, 5000 इंटू 88% बच गया। उसके बाद आपको 100 से गुणा करना है, 2 जीरो काट देना है, 50 और 88 का गुणा करेंगे वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 50 और 88 का जो गुणा करेंगे, 50 इंटू 88, तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह डिस्काउंट को आप निकालना है। आपको पहले देखना है कि कितने रुपए का डिस्काउंट है। तो दोस्तों डिस्काउंट का सवाल बहुत सरल होता है। तो इसी तरह सवाल, डिस्काउंट का सवाल तो आपको हम बता ही दिए हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम स्थानीय मान का सवाल निकालना सिखा देंगे। स्थानीय मान का सवाल निकाला कैसे आता है। तो दोस्तों स्थानीय मान का सवाल बहुत बड़ा नहीं होता है, ये बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा। ये छोटे बच्चे जानते हैं, 3, 4, 5, 6 के बच्चे। तो दोस्तों एक लोगों को कमेंट आया था कि दोस्त सर डिस्काउंट का सवाल और स्थानीय मान का सवाल बता दीजिए। तो इसी पे बहुत छोटा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कोई भी वर्ड, 6400 6423 से, तो इसका स्थानीय मान निकालना है। 64, 9, 23 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं 9 का स्थानीय मान निकालना है, 9 का। निकालना है 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो दोस्तों इसमें कैसे 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 9 को पकड़ेंगे, उसके बाद इसमें दिया है 9। दोस्तों अगर कोई भी स्थानीय मान के सवाल में जिस चीज़ का पूछा है उसका स्थानीय मान सवाल निकालना है। अगर ये 3 का पूछा होता तो 3 का निकालना, 2 का पूछा हो, यहाँ 2 लिखा होता तो 2 का स्थानीय मान। अगर यहाँ 9 पूछा है तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। आप लिखेंगे 9, और 9 के बाद 2 अंक के बाद कितने अंक है। 9 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 1, 2 अंक का कितना लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 का स्थानीय मान पूछा होता तो 4 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो 4 का स्थानीय मान कितने जीरो है, 1, 2, 3। तो यहाँ 4 डालना है, उसके बाद 1, 2, 3। तो दोस्तों इसी तरह अगर 6 का स्थानीय मान पूछा होता है तो 6 का स्थानीय मान भी ऐसे 6 लिखना है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 जीरो। इसी तरह दोस्तों अगर 2 का स्थानीय मान पूछा है तो दोस्तों हम इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे हम 4 का स्थानीय मान पूछ लीजिए। 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। 4 का स्थानीय मान पूछा है तो इस पर 4 लिखना है। इकाई के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 जीरो लिखना है। तो दोस्तों इसी तरह स्थानीय मान निकाला जाएगा। किसी का भी स्थानीय मान पूछता है, आप पहले इसमें देखेंगे कि कितने का है तो उसमें निकालेंगे, जितने अंक के बाद रहेगा उसको आपको जीरो लिखना है। तो दोस्तों इसी तरह स्थानीय मान निकाला जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। इसी तरह डेली एक वीडियो मैथ का आएगा, कुछ ना कुछ जरूर, छोटा ही वीडियो रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।